तो स्वागत है फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग एकदम सुरक्षित होंगे। और जो हमारा आज पार्ट 2 होने वाला है क्लास 8 का, और सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 किया है उनमें आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, और जिस वजह से मैंने पार्ट 2 लाने का एक फैसला किया है। और इसी फैसले में हमने पार्ट 2 के साथ सेल चैप्टर जो है उसे कंप्लीट कर दूंगा। आज हम लोग सेल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इससे आगे कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात और है, पार्ट 1 में ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, बस ये कहना चाहते हैं कि पार्ट 1 को आप लोग देखिए, और अगर उनमें से आपको क्वेश्चन हर एक टॉपिक एक नए टॉपिक के साथ आपको एक नई दिशा दे के जाता है। पार्ट 1 का ऐसा क्वेश्चन लाए हुए थे। अब पार्ट 2 को लाने में थोड़ा टाइम लग गया है, इसी वजह से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन को लाने के लिए हमको और अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ता है, और तब जाके हमारे पास क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग ज़्यादा बिना बात किए हुए क्वेश्चन को करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को करके समझकर पूरा सेशन को पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेन। तो ऑर्गेन हमारा यहाँ पे स्टमक भी है, लीवर भी है और पेनक्रियाज भी है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था कि हमारा ऑर्गेन कहने का मतलब कि ये स्टमक भी है, लीवर भी और पेनक्रियाज भी हमारा यहाँ पे ऑर्गेन है। चलते हम लोग सेकेंड में, द डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सेल। तो एक बात आप लोग को मालूम होगा कि वायरल सेल मतलब वायरस सेल जो है हमारा, वो हमारा सबसे छोटा सेल होगा। लेकिन वायरस सेल एक ट्रू सेल है ही ना। मतलब ये जो हमारा ट्रू सेल नहीं है, ट्रू सेल कहने का मतलब जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म होस्ट कि शरीर के अंदर होता है तो ये क्या बिहेवियर शो करता है? लिविंग थिंग्स का बिहेवियर शो करता है। जब एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में है तो लिविंग थिंग्स का हमें पास बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जब इसके आउटसाइड है, मतलब इस शरीर में नहीं है, तो नॉन लिविंग का कैरेक्टर शो करेगा। तो ये तो अपना एक कैरेक्टर में रहता ही नहीं है, इसी वजह से ये ट्रू सेल नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्मॉलेस्ट सेल की बात करें सभी सेलों में, तो हमारा बैक्टीरियल सेल जो है वो सब सेलों में सबसे छोटा सेल होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है इसमें। थर्ड में डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। तो डिफरेंट टिश्यूज हम लोग का ग्रुप बन के क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सब आप लोग को याद होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी याद कर लेना है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सिंगल सेल लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा यहाँ पे एक्वाटिक एल्गा, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, ओवम। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है जो कि सिंगल सेल पे है, तो एक्वाटिक एल्गा हमारा हो जाएगा यहाँ पे। 5 में, व्हाट इज ट्रू अबाउट या स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है। तो आरबीसी का शेप यहाँ बायकनकेव, डब्ल्यूबीसी का शेप यहाँ इरेगुलर, और मसल सेल का हम लोग का शेप स्पिंडल बता रहा है। और हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का तो बायकनकेव होगा ही, और सबके शेप के पीछे उसका फंक्शन छुपा हुआ है। सबके शेप के पीछे उसका फंक्शन छुपा हुआ है। और ये कैसे फंक्शन छुपा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, कि कैसे उसके फंक्शन पे छुपा हुआ है उसका शेप। काहे डब्ल्यूबीसी का इरेगुलर ही शेप होता है, बायकनकेव या स्पिंडल शेप क्यों नहीं? इसके भी पीछे कहानी है। कुछ भी दुनिया में हो रहा है तो उसके पीछे कहानी है, और इसी कहानी को हमने पार्ट 1 में पूरी तरीके से समझाया है। आपको फील आ जाएगा कि क्यों आरबीसी बायकनकेव, डब्ल्यूबीसी क्यों इरेगुलर, मसल सेल क्यों स्पिंडल है, आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आरबीसी बायकनकेव, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर और मसल सेल स्पिंडल शेप का होता है।
तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 में ग्रुप ऑफ ऑर्गेन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन की बात कर रहा है, ये याद रखना है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जो है वो वर्क टुगेदर, काम एक साथ करके कौन सा परफॉर्म करते हैं फंक्शन, तो वो हमारा ऑर्गेन सिस्टम होता है। अलग अलग हमारे शरीर में ऑर्गेन सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अलग अलग तरह के हमारे पास क्या नाम है सिस्टम है, और वो सिस्टम का संचालन एक सेल जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक उसके द्वारा होता है। और लेकिन उससे पहले वाले स्टेज जो हमारा था ऑर्गेन सिस्टम को अलग अलग ऑर्गेन मिल के चलाता है, अलग अलग ऑर्गेन मिल के चलाता है, तो इसलिए हमारा वहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम हो गया। अब चलते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के टाइप पे कह रहा है, ये याद रखना है कि न्यूक्लियस के टाइप पे जब भी कह रहा है हमारे पास, तो हम लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लियस के टाइप पे कह रहा है, तो न्यूक्लियस के टाइप पे हमारा सेल जो है 2 भागों में बटा हुआ है। और ये इनमें से हमारा देखिए यूनिसेलुलर जो है और मल्टी सेलुलर 2 तरह का होता है, लेकिन ये किस बातों के द्वारा किस आधार पे बटा हुआ है, नंबर ऑफ सेल के आधार पे बटा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमारा ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पे बटा हुआ है, ऑप्शन सी इसलिए हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। 8 में चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सी बात इनमें सही है। इट डजंट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, यस, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इसके न्यूक्लियस को कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज रिफर टू एज न्यूक्लियोड, इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके पास ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इसीलिए इसके पास हम लोग को इसे न्यूक्लियोड कहते हैं। ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यस, बैक्टीरिया और हमारा यहाँ जो माइकोप्लाज्म है वो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो रहा है सही। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा द सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल आर, तो जब भी सिंपल और प्रिमिटिव सेल कहे तो हमें क्या जानना जरूरी है। देखिए सिंपल और प्रिमिटिव सेल कहे तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सिंपल और प्रिमिटिव सेल जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है। और देखिए द मोर कॉम्प्लेक्स सेल हमारा यूकैरियोटिक सेल हो जाता है। आई होप कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन को रोक करके, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को बनाते होंगे। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स हैव डैश इन ईच ऑफ देयर सेल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 46 पेयर और 46 पेयर यहाँ पे हमारा एकदम सही होने जा रहा है। ठीक सही है ये वाला नहीं, 46 पेयर कह रहा है, 46 पेयर नहीं 23 पेयर या 46, इन दोनों में से कोई एक। तो 46 पेयर कह रहा है तो ऑप्शन ए गलत, और वहीं पे हमारा 23 पेयर कहना चाहिए जबकि नहीं कहा, गलत। 24 का कहीं जिक्र ही नहीं है, और 46 क्रोमोजोम ये हमारा सही है, 46 क्रोमोजोम हमारा सही है। 12th में द बैक्टीरियल सेल हैज, जितना आपको ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग के अंदर कितना क्रोमोजोम है वो इम्पोर्टेंट है, तो बैक्टीरियल सेल के बारे में भी रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो बैक्टीरियल सेल के पास जो क्रोमोजोम है तो उनके पास मात्र ऑप्शन सी मतलब कि ओनली 1 सिंगल क्रोमोजोम डज बैक्टीरियल सेल हैव, तो इनके पास मात्र 1 क्रोमोजोम होते हैं, पेयर में नहीं, सिंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस, इनमें से पूछ रहा है कि गोल्गी अपरेटस के बारे में कौन सी बात सही है। द ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन डेट आर रिलीज फ्रॉम द सेल, यस, ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है जो सेल से रिलीज होता है। उसके बाद पैकेजिंग प्रोटीन इनटू वेसिकल्स, मेन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गोल्गी अपरेटस, ऑप्शन बी पैकेजिंग का काम करता है। और
ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटिंग और मॉडिफाइंग प्रोटीन, ये भी इसका एक फंक्शन है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप लोग समझते होंगे कि हम ऑल ऑफ दिस के क्वेश्चन बहुत लाते हैं, और इसलिए लाते हैं ताकि आपको उस पार्टिकुलर वर्ड के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। अगर हम गोल्गी अपरेटस के बारे में अभी बात किए और इसके बारे में अगर ऑप्शन दो और ऑप्शन तीनों ऑप्शन ला दिए, या कोई एक ऑप्शन लाते तो आप वही सीख के रह जाते, लेकिन ये तीनों ऑप्शन को अगर आप जान चुके हैं तो ये तो हमारे लिए और आपके लिए तो बहुत बेहतरीन बात हुआ। तो ऑल ऑफ दिस के क्वेश्चन इसलिए लाते हैं हम, ताकि आप एक बात अगर छूट गया होगा आपकी क्लास में या कहीं पे भी, तो हम उस बात को दोहरा दें और उसका इम्पोर्टेंस बता दें कि उस वर्ड का कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है। बस इसीलिए आपको हम ऑल ऑफ दिस के ज़्यादा क्वेश्चन लाते हैं, और ऑल ऑफ दिस का क्वेश्चन हमेशा सही भी नहीं होता है। कहीं कहीं हम ऑल ऑफ दिस डाल देते हैं और ऑल ऑफ दिस होता ही नहीं है, वो भी देखना है। लेकिन आपको ऑल ऑफ दिस का क्वेश्चन अगर कहीं सही हो रहा है तो इसका मतलब उनमें से जो ए बी सी है ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता हो। तो चलिए ज़्यादा बिना बात किए हुए हम 14th का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द सेल इट्स शेप, सेल को इसका शेप देता है। मेंटेन इट्स साइज, ये भी प्रोटेक्ट द इंटरनल सरफेस, अंदर का जो सरफेस है उस स्ट्रक्चर को हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो कि इनसाइड में, और सेलेक्टिव परमेबल है। तो वन एंड ओनली वन इज द सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, जो कि सेलेक्टिव परमेबल है, जो अंदर के हमारा जो सेल ऑर्गेनल है उसको प्रोटेक्ट करता है और हमारे सेल को क्या करता है, शेप भी देता है। ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम लोग 15th में चलते हैं। 15th हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें से कौन सा है, सॉरी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आर, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं। हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल मल्टी सेलुलर अगर होता, यूनिसेलुलर देखिए नहीं होगा। हम लोग का शरीर एक सिंगल सेल से बना हुआ है, नहीं ना। ऑप्शन नंबर सी गलत, और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे सही होगा। अगर मल्टी सेलुलर होता तब तो हमारा यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर भी होता, लेकिन हम जान के यूनिसेलुलर दिए हैं ताकि आप बोथ ए एंड बी में फंस जाए। लेकिन हमको लगता होगा नहीं फंसे होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यूकैरियोटिक हमारा यहाँ पे सही है। 16th में व्हाट इज टोटली ट्रू अबाउट सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ और डिवीजन एंड डिवीजन। तो सेल ग्रोथ और डिवीजन के बारे में इन चारों ऑप्शन में कौन सा ये देखते हैं। When a cell is formed it is small, जब सेल बनता है तब ये छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। बट इट इज यूजुअली ग्रोथ, ये बढ़ता है इसके साइज में, किस वजह से, जब ये न्यूट्रिशन लेता है खाना से। देखिए क्या कर रहा है कि हमारा सेल जो है वो छोटा होता है, जब ये छोटा होता है, जब ये क्या होता है, बनता है, लेकिन ये बढ़ता ही चला जाता है। और ये बढ़ता है कहाँ से, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उसी से ये न्यूट्रिशन लेके बढ़ता है, जो कि ऑप्शन ए को एकदम सटीक सही कर रहा है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है न्यू सेल आर फॉर्म्ड, ऑल ऑफ दिस दिया हुआ, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑप्शन बी भी पढ़ रहे हैं। न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय प्रोसीड्योर कॉल्ड एज सेल डिवीजन, नया सेल बनता है और नए सेल को बनने को ही तो हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, नए सेल को बनने को ही तो हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन सी कह रहा है रीचिंग आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन टाइम सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल। ऑप्शन ए वही कह रहा था कि जब ये खाना खाते हैं तो ये बढ़ता है और बढ़ता ही चले जाता है, और बढ़ने के बाद एक सर्टेन समय आता है, एक समय आता है जो उसको सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड करके दो सेल बनता है, और दो सेल को हम लोग कुछ अलग नेम से भी जानते हैं, वो आगे वाले क्वेश्चन में सेल डिवीजन के बारे में। लेकिन हमारा दो सेल बनता है सेल डिवाइड होकर, जब वो बड़ा होते चले जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी एकदम सही हो रहा है। 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, सबसे पहली बात तो ये फॉल्स वाले जो
यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसको तो इतना अंडरलाइन कीजिए कि अगर आंख बंद कर भी लिया जाए तब भी ये दिखाई दे, क्योंकि यही फॉल्स हमारा डिटरमाइन करेगा। हम लोग जानकर भी गलत कर देंगे इसी फॉल्स के वजह से। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सही है, उसमें मार देंगे, लेकिन फॉल्स कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो हमारा वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये तो गलत है। हमारा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत नहीं है। ऑप्शन बी में चलते हैं, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। ये स्टेटमेंट सही है, वर्ड पे ध्यान देना, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब जो कथन है, जो बोला गया है वो एकदम सही है। उसके तुरंत बाद प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बी और सी जो है बोला गया है एकदम सही, लेकिन हमको गलत का साथ देना है, गलत को चुनना है, और गलत यहाँ हमारा हो जाएगा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली इन एनिमल सेल, जो कि गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट को ही चुनना है हमें, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक, हमारा 18th में डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारा अल्टमन साहब की वजह से हुआ था। हमारा 18 का यहाँ पे एकदम यहाँ पे सही हो रहा है। 19 में हम लोग बिना देरी किए हुए जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो हमारा है वो आप लोग को मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, डैश आर टीनी ओवल और किडनी शेप्ड ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो टीनी ओवल और किडनी शेप्ड, यहाँ से याद रखना है किडनी शेप्ड ऑर्गेनल जो है वो वन एंड ओनली वन इज माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। ऑप्शन ए। हमारा 21, व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी 3 ठो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में हमारा नॉन ऑफ दीज है। अब हम लोग ऑप्शन ए पढ़ते हैं, इट इज ए स्मॉल एंड राउंडेड सेक फिल्ड विथ टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम। देखिए ये टिश्यू और डिजोल्विंग एंजाइम, यही 3 वर्ड की वजह से हम इसको समझेंगे। हमारा इन 3 वर्ड कह रहा है टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम, मतलब कि अगर इसको गुस्सा हुआ तो यह डिजोल्व हो जाएगा, खत्म कर लेगा। इसके पास ये एंजाइम है कि गुस्सा हुआ तो ये खत्म कर लेगा। अब गुस्सा क्यों हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग इसको लगता है कि हमारे सेल में कुछ डिफॉल्ट आ गया है तो ये सेल को ही खत्म कर देते हैं। ठीक, लेकिन हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को भी पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन सी कह रहा है इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब दैट कनेक्ट सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जोड़ता है। ये सेल में देखिए यहाँ तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोड़ता है, जो कि ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी इट इज टीनी स्ट्रक्चर फाउंड एदर ए अटैच ऑफ द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो राइबोसोम का काम हो गया भाई, कि यही तो इंडोप्लाज्मिक पे क्या होता है, अटैच होता है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ गलत। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। 21 का हमारा ऑप्शन ए सही था। उधर 22 में चलते बिना देरी किए हुए, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के बारे में कौन सा सही बात है, द डिस्कवरी बाय बोवरी। यस, ये डिस्कवर हुआ है बोवरी के द्वारा। उसका ऑप्शन बी है इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। यस, इसका बहुत अहम योगदान होता है सेल डिवीजन में, और ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि सिर्फ एनिमल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, तो हमारा सेंट्रोजोम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऑल ऑफ दिस जब पूछेगा कि ओनली सेल ऑर्गेनल, जो कि प्लांट सेल में तो प्लास्टिड, और हमारा जो एनिमल सेल में वो सिर्फ सेंट्रोजोम है हमारा। ऑल ऑफ दिस हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। 23 में व्हाट इज ट्रू अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में कौन सी सही बात है। ऑप्शन ए इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी दैट मे इंटर द सेल एंड वोर्न आउट सेल पार्ट। मतलब कि फॉरेन मतलब शरीर के बाहर से, सेल के बाहर से जो फॉरेन बॉडी के अंदर आएगा,
फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, मतलब बाहर का शरीर के अंदर आएगा और वो वोर्न आउट सेल पार्ट, सेल को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और डाइजेशन का कहने का मतलब सेल बर्स्ट हो जाता है। ऑप्शन बी में द डाइजेस्ट एवरी सेल इन विच दे आर कंटेन्ड, और जो भी सेल में होता है वो ये जो है उसे डाइजेस्ट कर लेता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो रहा है। ऑप्शन सी में कह रहा है समटाइम्स द ब्रेस्ट विथ इन द सेल, यहाँ पे ब्रस्ट होगा, BRUST, ब्रस्ट विथ इन द सेल विच इज द जनरेटिंग एंड इन विच द ओरिजिनल इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी फॉरेन अगर उसे वो नहीं संभाल पाएगा तो वो डाइजेस्ट कर लेगा अपने सेल को, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। 24 में विच ऑफ फ्लोविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इन सेल, तो मेम्ब्रेस बाउंड स्ट्रक्चर इन तीनों में हमारा कौन सा, या इन तीनों नहीं है तो राइबोसोम जो हमारा वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ये भी मेम्ब्रेस बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी लगा दिए तो इसका मतलब नहीं है, ये भी मेम्ब्रेस बाउंड स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक, बी हो जाएगा सही। अब हम लोग 25 में चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, तो राइबोसोम के बारे में इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो राइबोसोम जो हमारा वो डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सिंगल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ गलत है। ऑप्शन बी इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल, ये तो इसका काम नहीं है। ऑप्शन बी भी सही। ऑप्शन सी इट प्लेज या इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, कोई इम्पोर्टेंस रोल इसका नहीं है सेल डिवीजन में, तो यहाँ पे हमारा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा सही। 25 का हमारा डी हो गया सही। 26 व्हाट इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा सही बात है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन हमारा बी है हमारा, देखिए समझिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विथ इन द सेल इन प्लांट आर ऑक्यूपाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमारा गलत है, हम लगा दिए आगे से कुछ। अब ऑप्शन सी है कि इट हेल्प इन वेस्ट रिमूवल, ये भी गलत है हमारा। और हमारा लास्ट में इट इज टीनी ओवल और किडनी शेप ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये हमारा एकदम सही है 26 का डी। 27 व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में कौन सी सही बात है, इट इज स्ट्रक्चर फाउंड either attached to the surface of endoplasmic reticulum or scattered in the cytoplasm, यस ये बाहर भी होता है, साइटोप्लाज्म मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर भी होता है और उसके सरफेस में भी चिपका हुआ रहता है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दे आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, यस ये भी सही है, एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस सही है। ऑप्शन सी दे डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन अराउंड लाइक अनलाइक अदर ऑर्गेनल्स, यस इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, आपको बता चुके हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी सही। 28 वैक्यूल प्रोवाइड डैश टू द प्लांट, तो वैक्यूल टर्जिडिटी हमारे प्लांट को प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो गया। 29 डैश ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हमारा ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहाँ से एनर्जी 100% निकलेगा, और ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। अगर आप 10th क्लास में या लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर होने वाला हमारा, हम उसका भी डाले हुए हैं शायद 10th क्लास का ये चैप्टर है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जो पायरूवेट, ये सब आगे की बात है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पायरूवेट बनने के बाद का बहुत बड़ा हमारा क्या करता है, रोल निभाता है, जिसमें एनर्जी का
इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी वहाँ से रिलीज होता है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आगे 10th में समझेंगे। इन ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स हैव इरेगुलर शेप। वाह, ह्यूमन बॉडी में हमारा वाइट ब्लड सेल का इरेगुलर शेप होता है, क्यों? क्योंकि शेप कोई मतलब नहीं रखता है, कुछ भी शेप हो जाए गलत है, शेप बहुत मतलब रखता है। ऑप्शन बी, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय इनगल्फिंग जर्म्स। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि शरीर के अंदर इसको हमारा क्या करना है, इनगल्फिंग करना है जर्म्स को, जिस वजह से इसको इरेगुलर शेप होना बहुत जरूरी है। 31, व्हाट इज ट्रू अबाउट गोल्गीज बॉडीज? द गोल्गीज बॉडी, ऑप्शन ए है, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ओ भाई, ऑप्शन बी है, इट इज टीनी स्ट्रक्चर फाउंड आइदर अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का पूरा काम यहाँ पे डाल दिया, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे, द प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ओ भाई, कोई काम नहीं है इसका सेल डिवीजन में। ऑप्शन डी, इट इज फ्लैट मेंबर शेक लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल। यस, ये हमारा सही है। 32 में चलते हैं। इन प्लांट सेल गोल्गिस बॉडीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो प्लांट सेल में गोल्गिस बॉडीज को हम लोग डिक्टोसोम कहते हैं, ऑप्शन बी डिक्टोसोम कहते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 33, व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लांट सेल? तो प्लांट सेल के बारे में कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट सेल वॉल इज एब्सेंट। ओ भाई, सेल वॉल नहीं होगा इसके पास। सेल वॉल क्यों होगा ये भी हम बता चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके पास जाके देखिए। ऑप्शन बी, वैक्यूल आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सबसे बड़ा वैक्यूल ही तो होता है जो 90% तक को जगह को, प्लेस को छेक के रखता है। प्लांट सेल में 90% तक हमारा वैक्यूल का शेप होता है। हमारा सी में है, गोल्गिस बॉडी इज वेल फॉर्म्ड इन प्लांट सेल। ओ भाई, डिक्टोसोम वैसे नाम पड़ गया, तो यहाँ हमारा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा सही। 34, व्हाट इज ट्रू अबाउट गोल्गिस बॉडीज? अब कौन सी बात गोल्गिस बॉडीज के बारे में सही है? दे आर अरेंज इन स्टेक प्रोटीन। यस, आप गोल्गिस बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर आपको स्टेक कैसा लगता है, स्टोक के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब सामान पे सामान रखा गया, कोइन ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। आप लोग देखिएगा, दे आर आल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी ऑर्गेनल, मतलब जमा करने वाला ऑर्गेनल। यस, दे सीक्रेट सब्सटेंस एज एंजाइम एंड प्रोटीन और एंजाइम क्या करता है, सीक्रेट करता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। 35, और शायद हम अपने लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट एनिमल सेल? एनिमल सेल के बारे में कौन सी बात सही है? इन एनिमल सेल बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आर प्रेजेंट। तो एनिमल सेल में हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होता है। अरे भाई, सेल वॉल तो होता नहीं, तो ऑप्शन बी ए गलत। प्लास्टिड आर यूजुअली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि अपना खाना हम खुद से नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी, मोर देन वन स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अरे भाई, क्या करें, टाइपिंग में जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद ऑटो करेक्ट वाला जो इसमें ऑप्शन है वो तो और ज़्यादा ख़त्म कर देता है सिस्टम को। वैक्यूल्स में अगर एक भी कहीं गलत हो गया तो इसको वैक्यूल्स बना दिया, तो ये तो सवारी गाड़ी बना दिया इसको, ये तो गलत हो गया। मोर देन वन वैक्यूल, आप लोग जैसा यहाँ पे वैक्यूल कर लीजिएगा। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये हमारा सही हो रहा है। देखिए, गोल्गिस बॉडी तो एनिमल सेल में एकदम वेल डिफाइन होता है, तो ऑप्शन हमारा डी भी यहाँ पे गलत हो रहा है। 36, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग सेल डिवीजन? तो सेल डिवीजन के बारे में कौन सा सही बात है? वेरी स्मॉल व्हेन इट इज फॉर्म्ड ऑन रिसीविंग न्यूक्लियस। यहाँ देखिए, इट ग्रो एंड रीच ए सर्टेन साइज आफ्टर विच इट डिवाइड टू। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, 36 का स्किप कर दीजिए। 37 में सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है और हीलिंग एंड डैमेज। अगर कहीं डैमेज हो जा रहा है सेल, तो सेल डिवीजन के थ्रू उसे भरा जा सकता है और भरता है। लेकिन ब्रेन का अगर कोई सेल अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको सेल डिवीजन के द्वारा भरा नहीं जाता है दोस्तों।
ब्रेन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी, मिलियन ऑफ सेल डाइज, मिलियन ऑफ सेल जो है वो डाइज हो मतलब मरता है और तुरंत वो रिप्लेस हो जाता है कि नया सेल से हर एक सेकेंड में हमारे बॉडी के अंदर। मिलियन, मिलियन याद रखना है, मिलियन, समझ रहे हैं, मिलियन। अगर मिलियनों आदमी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तब तो हो तो गया, और वो होगा एक दिन, ये आप भी जान रहे हैं। आपका सपोर्ट लगातार बरकरार रहेगा और ये एक दिन होगा। मिलियन ऑफ सेल, मिलियन मतलब क्या, 10 लाख। अरे भाई, मिलियन का मतलब मात्र 10 लाख होता है, लेकिन एस लगा हुआ है, मिलियंस। ऐसा ऐसा ढेरों 10 लाख फेंक देंगे। लेकिन मिलियन की बात करें, 10 लाख तो आसान बात होता है आजकल की दुनिया के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास 8 क्लास 7 क्लास तब तक उसके पास मोबाइल आ जाता है, तो उसको सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, तुरंत कर देगा। और आप लोग इसे इतना दूर पहुंचा दीजिए कि ये बहुत अच्छा मान के लेगा ये वीडियो। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा यहाँ ऑल ऑफ दिस इसी वजह से सही हो रहा है कि ये हमारा सेल डिवीजन इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को पे खरा उतरता है, इसकी वजह से ये सही है। 38 विच ऑफ फ्लोइंग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेस ट्यूब, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेस ट्यूब सिर्फ और सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो गया ए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है ही नहीं, तो यहाँ पे हो गया द इंड। और द इंड हम लोग का सिर्फ इस एपिसोड से हुआ है, और हम लोग लगातार आपके, मेरे टीम और मैं लगातार आप लोग के लिए हूँ, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। तो जब तक के लिए आपसे विदा ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है।